वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम सभी लोग 6वीं ढाल का स्वाध्याय कर रहे थे। स्वरूपाचरण के बारे में समझ रहे थे। पहली बात तो ये ध्यान रखना स्वरूपाचरण मुनिराज को होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना स्वरूपाचरण एक शुद्ध उपयोग की दशा है। ऐसी शुद्ध उपयोग की दशा है जहाँ पर किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता है। गुण गुणी का विकल्प नहीं होता है, ज्ञाता के ज्ञान का विकल्प नहीं होता है। आगे और भी बहुत कुछ बताएंगे। और ये स्वरूपाचरण कैसे प्रकट होता है तो बताया था सम्यक ज्ञान के बल से प्रकट होता है। इसका मतलब क्या सम्यक चारित्र का बल नहीं है? नहीं, सम्यक चारित्र का बल नियम से है। बिना सम्यक चारित्र के स्वरूपाचरण प्रकट नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ सम्यक ज्ञान का क्यों महत्व दिया है? स्वरूपाचरण सम्यक चारित्र की दशा में हमारा जो सम्यक ज्ञान है उसके द्वारा स्वरूपाचरण होता है, क्योंकि भेद विज्ञान की कला चाहिए होती है। और भेद विज्ञान जो होता है वो ज्ञान के माध्यम से होगा, ठीक है ना। और ज्ञान के माध्यम से होगा, पर वो ज्ञान में स्थिरता कब आएगी? तो स्थिरता आएगी सम्यक चारित्र से। तो सम्यक चारित्र जब होगा जब राग द्वेष आदि का अभाव होगा, विषयों में प्रवृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए महामुनिराजों को ही यह स्वरूपाचरण होता है। यहाँ पर कोई अन्यथा अर्थ न लगा ले कि भैया सम्यक ज्ञान के बल से होना है तो सम्यक ज्ञान तो हमको हो चुका है, सम्यक चारित्र की ज़रूरत नहीं है। अरे सम्यक चारित्र नहीं रहेगा तो ज्ञान में भी स्थिरता नहीं आएगी, श्रद्धा में भी स्थिरता नहीं आएगी। ज्ञान और श्रद्धा में स्थिरता लाने के लिए चारित्र की भी ज़रूरत पड़ती है। चारित्र मतलब बाह्य विकल्प समाप्त हो गया, अंतरंग का भी विकल्प समाप्त हो गया। तो अब ज्ञान जो है अपने ज्ञान में ही रहेगा और उस ज्ञान में किसी प्रकार का भेदात्मक भाव नहीं रहेगा। वो गुण गुणी का जो भेद करता था वो नहीं करेगा। अभी तो वो सम्यक ज्ञान के बल से, भेद ज्ञान के बल से जो बाह्य चीज़ें थी जो मेरी नहीं थी उनको हटा देगा। वर्ण आदि मैं नहीं हूँ अलग, ये राग द्वेष भाव आदि भाव कर मेरे नहीं हैं वो अलग। तो सम्यक ज्ञान ने कौन सा काम किया? सिर्फ बाह्य काम किया कि उसने बाह्य की जितनी चीज़ें थी उसको अलग कर दी। अब अपने में रत हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं, तो चारित्र के बल से अपने आत्मा में क्या होते हैं? अपने स्वभाव में स्थित होते हैं, शुद्ध उपयोग में स्थित होते हैं। अब भेद ज्ञान रूपी छैनी यहाँ लिखा है, देखिए, भेद ज्ञान रूपी छैनी। भेद विज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान द्वारा आत्मा को राग आदि और वर्ण आदि से भिन्न जानना और अनुभव करना, ये भेद विज्ञान की परम छैनी है। इससे आपने क्या कहा? जैसे छैनी होती है, छैनी पर हथौड़ा चलाते हैं। कोई पत्थर है और पत्थर को तोड़ना है तो अपन चोट मारते जाओ, पर वो ज्ञान सही होना चाहिए कि अपन को कहाँ चोट मारना है, कितना मारना, उठाना कहाँ पर है। यहाँ वहाँ किया तो हाथ में भी लग सकता है और छैनी का भी कुछ काम भी नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है ना। इसलिए उसी स्थान पर बार बार और अच्छे ढंग से मारना तो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही अपने ज्ञान के बल से, सम्यक ज्ञान के बल से, भेद ज्ञान के बल से हम ये शरीर मैं नहीं हूँ, वर्ण आदि मेरे नहीं हैं, मेरा स्वरूप नहीं है, तो मेरा आत्मा इसमें स्थिर नहीं होगा, स्थिर इसमें नहीं होगा, इसमें जाकर नहीं टिकेगा। और इसी प्रकार से विभाव परिणाम जो राग द्वेष मोह हैं, ये विभाव परिणाम हैं। ये विभाव परिणाम भी मैं नहीं हूँ, भाव कर्म भी मैं नहीं हूँ। मैं तो निज भाव, शुद्ध भाव जो मेरा भाव वह भाव मेरा है, वीतराग परिणाम जो है वो मेरा भाव है। ऐसा जो भाव प्रकट होगा उस भाव को हम शुद्ध उपयोग या स्वरूपाचरण कहते हैं। पर ये किसके बल से हुआ? सम्यक ज्ञान के बल से।
तो सम्यक ज्ञान के बल से ऐसी चीज़ें प्रकट होती हैं, किसका भेद नहीं रहता। और जैसे ही हमने रागादि वर्णादि को अलग कर दिया तो उसके बाद आत्मा आत्मा में स्थिर हो गई है, ठीक है ना। आत्मा आत्मा में स्थिर हुई तो किसका भेद नहीं रह गया। तो यहाँ लिखा है किसका भेद नहीं रहता। गुणी, जिसमें गुण पाए जाते हैं वह पदार्थ, गुण पदार्थ में पाए जाते हैं जिससे उसकी पहचान होती है। ज्ञाता जो जानने वाला होता है, ज्ञे जिसको ज्ञाता जान सकता है, ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसा गुण। तो ये इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं पाया जाता है। ज्ञाता कौन है? गुणी है। गुणी जो है वो ज्ञाता है और ज्ञान जो है वह गुण है। तो ज्ञाता और ज्ञान में भेद होगा क्या? तो बोले नहीं होगा। अच्छा, ज्ञाता और ज्ञान जो है किसको जान रहा है? ज्ञाता को जान रहा है। किसके माध्यम से? गुण के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। किसको जान रहा है? ज्ञे को। तो वो ज्ञे कहाँ पर है? वो ज्ञे भी जो हैं तो बाहर में, लेकिन वो मेरे ज्ञान का विषय बन रहे हैं, तो मेरा ज्ञान भी ज्ञेयाकार हो रहा है। तो इसलिए उस समय मेरा विकल्प ज्ञेय रूप भी ना जाए, ज्ञेय रूप भी ना जाए, अपितु वह ज्ञेय मेरे ज्ञान का विषय बने, लेकिन ज्ञेय में मेरा राग द्वेष भाव आदि ना जाए। तो इस प्रकार से निर्विकल्प जो दशा पड़ेगी वह गुण, गुणी, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ये अपन ने जो गुण और गुणी लिखा है ना, ये गुण जो हैं गुणी से भिन्न नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पदार्थ में पाए जाते हैं। ज्ञान दर्शन आदि किसमें पाया जाता है? शरीर में कि आत्मा में? तो आत्मा में। तो आत्मा में पाया गया तो आत्मिक पदार्थ है, उसी से उसकी पहचान होती है। ज्ञान दर्शन से आत्मा की पहचान होती है, तो ये गुण हो गया। और उस गुण को धारण करने वाला कौन? आत्मा। तो वो गुणी हो गया। तो ये गुण और गुणी कहो या ज्ञाता या ज्ञान कहो, बात बिल्कुल एक ही है। और ये दोनों अभिन्न हैं, भिन्न नहीं हैं। शक्कर और मिठास अलग अलग नहीं हैं। अग्नि और उसका उष्णपना अलग नहीं है। जल और उसकी शीतलता अलग नहीं है। दोनों ही एक में एक हैं। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान और गुणी, जो आत्मा और ज्ञान, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। समझने के लिए अलग था, व्यवहार दृष्टि से अलग था, निश्चय दृष्टि से दोनों कैसे हैं? एक ही हैं। और जब एक का ही स्वाद आए, जैसे बताया था मैंने, सिकंजी में एक ही सिकंजी का स्वाद आए, तो वही कहलाता है अभेद रूप से, ठीक है ना। तो इस अवस्था में मुनिराज को भेद नहीं रहता है। अब स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन जो है 9 नंबर का छंद है, उसमें भी यही बताते हैं। आइए उमा गर्ग की आवाज़ में पहले इसको सुनते हैं। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगटे जहाँ दिग ज्ञान व्रत ये तीन धाए कैलसा। बहुत सुंदर छंद है। मुनिराज जब इसको गाते हैं और गाकर के अपने स्वरूप का जो भान आता है, तो इस समय यही बात बिल्कुल याद करके अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ जहाँ पर ध्यान ध्याता ध्येय को, ध्यान ध्याता और ध्येय, पहले एक ही शब्द कर देखिए। जहाँ, कहाँ? उस स्वरूपाचरण में ध्यान जो किया जा रहा है, ध्याता जो करता है, ध्येय जिसके उद्देश्य से किया जा रहा है, वो ध्येय को ना विकल्प कोई भेद नहीं रहता। वच भेद और वचनों में भी, वचन का भी जहाँ भेद नहीं होता, जहाँ चिद भाव, चेतना का भाव, कर्म कर्म है, चिदेश और जो आत्मा ही, चिदेश आत्मा ही करता है, चेतना
क्रिया और चेतना ही क्रिया है, तहाँ तीनों अभिन्न, तीनों ही अभेद हैं, अखिन्न अखंड हैं। शुद्ध उपयोग और वहाँ शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा है, अचल दशा है, पर्याय है। प्रगति जहाँ जहाँ पर यह प्रकट होती है, ये तीनों दशा जहाँ प्रकट होती है, दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक ही लसा। जहाँ दृग सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान, व्रत चारित्र, ये तीन धा तीनों ही एक ही लसा, जहाँ एक ही लसा शोभायमान होती हैं, एक रूप ही शोभायमान होती हैं। ये जब पर्याय प्रकट होती अभिन्न अखंड, वहाँ पर ये तीनों रत्नत्रय, ये तीनों एक रूप ही शोभायमान होती है, वहाँ किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होती है। पूरे छंद का यहाँ पर अर्थ देखिए। वीतराग मुनिराज स्वरूपाचरण के समय जब आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब ध्यान ध्याता ध्येय ऐसे भेद नहीं रहते। वचन का भी विकल्प नहीं होता। वहाँ आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता और आत्मा का भाव वही ही क्रिया होता है। अर्थात कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों बिल्कुल अखंड और अभिन्न हो जाते हैं और शुद्धोपयोग की अचल दशा प्रकट होती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक साथ एक रूप होकर के प्रकाशमान होते हैं। ये बहुत सुंदर अर्थ हुआ। छंद के माध्यम से ये बताया गया है कि जब शुद्ध उपयोग की दशा प्रकट होती है तो उसमें क्या क्या होता है। शुद्ध उपयोग की दशा तभी प्रकट होती है जहाँ ध्याने वाले को ये ना हो कि मैं ये ध्या रहा हूँ और मैं इसका ध्याता हूँ, ध्याने वाला हूँ, ये नहीं हो। ना विकल्प वच भेद का, और जहाँ पर वचनों का भी विकल्प ना हो। कैसा विकल्प वचनों का? मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मेरी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। इस प्रकार का जो वचन संबंधी विकल्प भी नहीं है। वचनों से भी मैं आत्मा को नहीं जान रहा हूँ और ना ही ध्यान ध्याता और ध्येय को भेद करके जान रहा हूँ, अपितु ये तीनों ही अभिन्न हैं, अखंड है। तीनों का भेद अलग नहीं किया जा सकता और अखंड हैं, और इस अखंडता से शुद्धोपयोग की निश्चल दशा प्रकट हो जाती है। निश्चल दशा, उपयोग की शुद्धता निश्चल हो जाती है, फिर उपयोग अशुद्ध नहीं शुद्ध दशा में बना रहता है। और उस शुद्ध दशा में ही कहते हैं कि आत्मा जो है कर्ता, आत्मा ही कर्म और आत्मा ही क्रिया हो जाती है। आत्मा को, आत्मा ने आत्मा को आत्मा से जाना, ये हो जाता है। कर्ता, कर्म और क्रिया, स्वयं करने वाला, स्वयं की क्रिया हो गया, और उसका फल भी भोगने वाला कौन? वह आत्मा, तो आत्मा ही कर्म हो गया। तो कर्ता भी आत्मा, क्रिया भी आत्मा, जो भाव है वो क्रिया है, और उस भाव का जो फल, उसको जो सुख है जिसे भोग रहा है, वो उसका कर्म है। देखिए यहाँ लिखा है स्वरूपाचरण चारित्र में क्या होता है। ध्यान ध्याता ध्येय का भेद नहीं रहता है, वचन का भेद नहीं रहता, आत्मा का स्वभाव ही कर्ता, कर्म और चेतना ही क्रिया हो जाती है। निश्चल आत्मलीनता प्रकट हो जाती है। बताइए भाई, यह दशा किसी ग्रस्त को हो सकती है, किसी प्रतिमाधारी को हो सकती है।
अरे भाई, मुनिराज में भी जो छठे गुण स्थान वर्ती है उनको भी नहीं होती है। मुनिराज में भी जो सत्वें गुण स्थान में 100 स्थान वाली दशा है उसमें भी नहीं होती है, जिसमें हजारों बार आते हो जाते हैं। और मुनिराज में भी जो निरतिशय वाले हैं, जो बिल्कुल, उनको भी नहीं होती है। सातिशय वाले जो मुनिराज हैं 7वें गुण स्थान में, जो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, छपक श्रेणी आदि उपसम श्रेणी चलना है, उनको ही ये निश्चल दशा प्रकट होती है, चारित्र प्रकट होता है। कोई ये ना समझ ले कि मुझे चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो गया, बिना स्वरूप चरण के सम्यक चारित्र नहीं हो सकता है, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। ये कहने वाले मिथ्या हैं। संसार में बहुत भ्रम जाल फैलाया जा रहा। भैया अपना स्वरूप, अपना शुद्धोपयोग का आचरण करो। कहाँ से हो जाएगा भाई? स्पर्शन इंद्रिय का सुख ले रहे हो पंखा एसी कूलर में, ठीक है, और कितना भोगों में लिप्त हो, तो अपनी स्पर्शन इंद्रिय को तो संभाल लो पहले। वहाँ सारा का सारा विकल्प लगा हुआ है राग में और देश में, और यहाँ कहीं कह ही दिया है वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। स्वरूपाचरण में शुद्धोपयोग की दशा में इन भावों से भी आपको न्यारा कर लिया। सम्यक दर्शन में मात्र श्रद्धा से न्यारा किया था, अभी चारित्र से न्यारा नहीं किया, ध्यान रखना। सम्यक दर्शन के श्रद्धा से अलग होना एक बात है और चारित्र से अलग होना एक बात है। सम्यक ज्ञान के बल से चारित्रता में अपने स्वभाव में स्थिरता हो जाना और राग आदि वर्ण आदि भाव से बिल्कुल भिन्न हो जाना, ये महत्वपूर्ण है, यही स्वरूपाचरण है। देखो यहाँ लिखा है ध्यान किसे कहते हैं? अपने चित्त को एकाग्र करके एक ही विषय में लगाना, ये ध्यान है। ध्याता, ध्यान करने वाला व्यक्ति वो ध्याता है। ध्येय, जिसका ध्यान किया जाता है, जिससे किया जाता है वह ध्यान, जो करता है वो ध्याता, और जिसका ध्यान किया जाता है वह ध्येय कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ ध्यान, ध्याता, ध्येय की परिभाषा समझ लेना अच्छे से। ध्यान तो वह है जो एकाग्र चित्त किया जाता है, अपने चित्त को एकाग्र करके एक ही विषय में लीनता लाना होता है, वो ध्यान। तो जिससे एकाग्रता लाई जाती है उसे ध्यान कहते हैं, और जिसके द्वारा लाई जाती है उसे ध्येय कहते हैं। मतलब जिसका ध्यान किया जाता है उसे ध्येय कहते हैं। और जो ध्यान करने वाला जो आत्मा है वो ध्याता कहलाता है। और इन तीनों में ध्यान की अवस्था में भेद ही नहीं रह जाता है, शुद्धोपयोग में वही स्वरूपाचरण चारित्र कहलाता है। और भी इसमें बहुत सारी बातें होंगी, कल चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।